मनोज तिवारी ने गौतम गंभीर को दोगला कहा तो फिर दोस्त गुरु के चेले यानी कि हर्षित ने पलटवार भी किया और तीन तीन खिलाड़ी आपस में भिड़ गए। किसके चक्कर में? एक गौतम गंभीर के चक्कर में। भाई गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं वो किसी ना किसी वजह से हेडलाइन में तो जरूर रहते हैं। फिलहाल तो गंभीर गालियां खा रहे हैं क्योंकि इंडियन टीम की हालत बेनता खराब है। न्यूजीलैंड से आप क्लीन स्वीप होते हो, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाकर आप 3-1 से हार जाते हो, डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहली बार आप नहीं खेलते हो और अब गौतम गंभीर तीन तीन खिलाड़ी आपस में भिड़ गए हैं। ये खिलाड़ी है मनोज तिवारी, हर्षित राणा और नीतीश राणा। जी हाँ, मनोज तिवारी ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि गौतम गंभीर बहुत ही दोगले इंसान हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, उनकी वर्डिक्ट्स अलग होती हैं और एक्शन अलग होते हैं। लेकिन अब नीतीश राणा और हर्षित राणा यानी कि दो राणाओं ने हमला कर दिया है। पहले आपको बताता हूँ एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या दी थी किसने? मनोज तिवारी ने। उन्होंने गौतम गंभीर के बारे में कहा कि गौतम गंभीर दोगले हैं, वो जो कहते हैं कभी नहीं करते। रोहित शर्मा मुंबई के हैं, अभिषेक नायर मुंबई के हैं, रोहित शर्मा को आगे भेजा गया, जलत सक्सेना की कोई बात नहीं करता। अब इसके बाद हर्षित और नीतीश ये दोनों इसमें कूदे और गौतम गंभीर को डिफेंड किया। नीतीश राणा ने डिफेंड करते हुए कहा कि भाई ये जो आलोचक होते हैं कोई बेस वेस नहीं होता, फालतू में अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से कमेंट करने शुरू कर देते हैं। गौती भैया हमेशा से दूसरों के बारे में सोचते हैं, परफॉर्मेंस को किसी भी तरह के प्रचार की जरूरत नहीं होती है, ट्रॉफी सब कुछ बयां कर देती है। नीतीश राणा की तरह भाई हर्षित राणा भी सपोर्ट में आए क्योंकि उनके भी तो गुरु वही है। उन्होंने एक स्टोरी लगा दी इंस्टा पर, कहा कि अपनी पर्सनल इनसिक्योरिटीज की वजह से किसी को आड़े हाथों लेना ये सही नहीं है। गौती भैया ऐसे इंसान हैं जो अपने से ज्यादा दूसरे खिलाड़ियों के बारे में सोचते हैं। गंभीर हमेशा बुरे फॉर्म से लड़ रहे खिलाड़ियों के साथ खड़े रहते। उनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज है और वो गेम बदलने में बेइंतहा माहिर। अब देखो ये वाली चीज कहां से आई। इसके बाद ऐसा नहीं था कि मनोज तिवारी ने ये वाले स्टेटमेंट दे दिया और ये बात खत्म हो गई। नहीं 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 दोस्त, इसके बाद मनोज तिवारी ने एक इंटरव्यू और दिया। पूछा गया कि भैया मुंह से निकल गई थी क्या? आप हिपोक्राइट नहीं कुछ और कहना चाह रहे हो सकता है? नहीं मतलब होता है ना, कई बार आदमी बोलना कुछ चाहता है, वो अग्रेसी की वजह से शब्दों का गलत उच्चारण कर लिया जाता है, मतलब गलत निकाल लिया जाता है। उनका नहीं नहीं गलत वलत कुछ नहीं कहना चाह रहा था भाई, बिल्कुल सही कहना चाह रहा था। अगर दोगले का मतलब ये होता है कि जो बोलता है कुछ और वो करता है कुछ और, तो वो दोगला हुआ ना। हाँ तो मैंने दोगला ही बोला था फिर। इतने ज्यादा फॉर्म अपने स्टैंड पर मनोज तिवारी है तो फिर बात रही। उन्होंने ये भी कहा कि यार गौतम गंभीर जीते, समझ में आया, लेकिन क्या सारा क्रेडिट उन्हीं का था? पूरा तो पूरा गौतम गंभीर ने अकेले नहीं जिताया ना। आपको तो पूरा सपोर्ट स्टाफ लगता है, पूरी टीम लगती है, तब जाके आप एक ट्रॉफी जीतते हो, लेकिन क्रेडिट सारे का सारा गौतम गंभीर को गया। वैसे कहीं न कहीं आप इस पूरी बात को झुठला भी नहीं सकते क्योंकि श्रेयस अय्यर कैप्टन थे, लेकिन कितने लोगों ने बात की थी कि श्रेयस अय्यर ने केकेआर को आईपीएल जिताया। हर कोई सिर्फ यही कहता है कि गौतम गंभीर के आने से केकेआर आईपीएल जीती है। थोड़ा बहुत तो क्रेडिट मेरे ख्याल से श्रेयस अय्यर का भी बनता था और शायद क्रेडिट जहाँ पर ड्यू होता है वहाँ पर दिया जाना चाहिए। बाकी क्रेडिट की लड़ाई सिर्फ यहाँ पर नहीं, बहुत पुरानी है। खुद गौतम गंभीर भी इस चीज़ को कहते हैं कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब सवाल यही आता है कि कौन कितना सही, कौन कितना पानी में और कौन हालातों के हिसाब से अपने जज़्बात बदलता है। यहाँ पर सारी कहानी तो वही होती है मेरे दोस्त। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते-जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।